सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने सीएसएस बॉर्डर के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि पैडिंग और मार्जिन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको इस दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। कई बार जो होते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैडिंग कब यूज करना है और मार्जिन कब यूज करना है। सो आज का वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आपको पैडिंग कब यूज करना है और मार्जिन कब यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नया फाइल बनाएंगे 08.html नाम से और यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट करके और यहाँ पे लिख देंगे CSS बॉक्स मॉडल। सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, सो अगर मैं बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना यार। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। सो देखो, CSS बॉक्स मॉडल पढ़ते हैं हम लोग। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ हेडिंग 1 डालूंगा एंड यहाँ लिखूंगा दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ना इसे एक बॉर्डर दे देंगे और इसका कुछ कलर दे देंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पैडिंग और मार्जिन समझ में आए। जब मैं अप्लाई करूँ पैडिंग और मार्जिन तो आपको क्लियर दिखे कि आखिर हो क्या रहा है उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक CSS फाइल बनाऊंगा 08.css करके, ताकि उसमें CSS अप्लाई कर सकूँ। और सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक करूँगा CSS को। लिंक करना मत बोलना 08.html। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें H1 को सिलेक्ट करता हूँ। H1 को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली इसको क्या करता हूँ, एक बॉर्डर दे देता हूँ। इसको बॉर्डर देता हूँ, लेट सपोज 5 पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड। ओके, अब इसको करते गो लाइव। इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। अब देखो मैं थोड़ा सा इसे ना जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखे। अब देखो, यहाँ पे देखो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले पैडिंग अप्लाई करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग टॉप डालता हूँ सबसे पहले। देखो आप पैडिंग टॉप डाल सकते हो, राइट डाल सकते हो, बॉटम डाल सकते हो और लेफ्ट डाल सकते हो। इन सब का एक शॉर्ट हैंड भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा। डोंट वरी, एक भी चीजें मिस नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो पैडिंग टॉप क्या करेगा, पैडिंग टॉप में लेट सपोज 40 पिक्सल डालता हूँ एंड यहाँ देखो सिंपली ऊपर से आपको पैडिंग दिख रहा होगा। अब देखो पैडिंग क्या है, मैंने बॉर्डर क्यों डाला, बॉर्डर आपको दिखाने के लिए डाला कि ये जो हेडिंग है, हेडिंग कितना कंटेन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग हटा दूं, लेट सपोज पैडिंग हटा दूं, तो सिंपली क्या था कि ये जो बॉर्डर था वो आपको बता रहा है कि जो हेडिंग 1 जो मैंने डाला है हेडिंग, वो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट यानी कि ये पूरी विड्थ ले रहा है, ये पूरा यहाँ तक का विड्थ ले रहा है। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तक का विड्थ लेता है, इसे बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो डोंट वरी, फिलहाल के लिए ये समझो ब्लॉक लेवल एलिमेंट फुल विड्थ लेता है। और देखो इतना इसका हाइट ले रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर से कंटेंट तक, यानी कि जो अंदर का कंटेंट है और बाहर का जो बॉर्डर है, उसके बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो सिंपली पैडिंग का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने यहाँ दिया, मैं इसे क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ दिया पैडिंग टॉप, यानी कि टॉप से पैडिंग हो जाओ। टॉप का मतलब क्या, ऊपर से। देखो सिंपली क्या हुआ, ऊपर से इसको स्पेस मिल गया, कंटेंट और ये बॉर्डर के बीच में स्पेस मिल गया। अब देखो इसे मैं ना एक बार ना इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ बॉक्स मॉडल दिखता कैसा है। देखो इसे पहले मैं टैब को ऑफ करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से मैंने पैडिंग टॉप डाला था, तो यहाँ आपको 40 पिक्सल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने डाउन नहीं डाला, राइट नहीं डाला, लेफ्ट नहीं डाला, तो आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे सिर्फ दिख रहा है आपको एंड मार्जिन भी दिख रहा होगा। ये मार्जिन जो है मैंने नहीं डाला, फिर भी ये मार्जिन दिख रहा है आपको। तो ये जो होता है डिफॉल्ट मार्जिन होता है, जो ब्राउजर में पहले से ही आपको दिखता है। मैं मार्जिन के बारे में इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ पैडिंग के बारे में। आपको ये पैडिंग 40 पिक्सल का यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 40 पिक्सल डाला। पहले मैं क्या करता हूँ, सभी जगह पैडिंग दे देता हूँ, यानी कि पैडिंग राइट भी दे देता हूँ 40 पिक्सल। उसके बाद मैं पैडिंग लेट सपोज बॉटम दे देता हूँ 40 पिक्सल का एंड पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ 40 पिक्सल का। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसे पहले मैं हटा देता हूँ। अब देखो हर जगह आपको 40 पिक्सल का
पैडिंग दिख रहा होगा। इसे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पे देखो 40 पिक्सल 40 पिक्सल 40 पिक्सल 40 पिक्सल पैडिंग आपको दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे सभी तरह से 40 पिक्सल ही चाहिए, तो आप एक शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ और इस पूरे की जगह आप एक लाइन में उसे कर सकते हो। कैसे? आप लिखो सिंपली पैडिंग 40 पिक्सल, तो आपका क्या होगा, चारों तरफ से पैडिंग उसको मिल जाएगा 40 पिक्सल का। मैं एक बार इंस्पेक्ट करके फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखो 40 पिक्सल का आपको पैडिंग दिख रहा होगा सभी साइड से। तो आप शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि टॉप और बॉटम से एक पैडिंग मिले और लेफ्ट और राइट से अलग पैडिंग मिले, तो इसके लिए एक शॉर्ट हैंड होता है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली से कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग। पहले जो आप लिखोगे वो टॉप और बॉटम के लिए रहेगा, यानी कि 40 पिक्सल लिखता हूँ तो वो टॉप और बॉटम के लिए, एंड स्पेस देके अगर आप कुछ लिखते हो 60 पिक्सल तो वो होता है लेफ्ट एंड राइट के लिए। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। देखो टॉप और बॉटम से इसको मिल गया 40 पिक्सल का और लेफ्ट और राइट से 60 पिक्सल का। मैं एक बार आपको इंस्पेक्ट करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 40 पिक्सल का दिख रहा होगा टॉप और बॉटम में, और लेफ्ट और राइट में आपको दिख रहा होगा 60 पिक्सल का। तो आपने ये समझ लिया कि आपको अगर अलग अलग पैडिंग देना है चारों साइड में, तो आप अलग अलग लिख लो। पैडिंग पैडिंग टॉप दे दो, पैडिंग राइट दे दो, पैडिंग बॉटम दे दो। आपको सिर्फ लेफ्ट में ही चाहिए तो सिर्फ पैडिंग लेफ्ट दे दो। तो ये आप अलग अलग कर सकते हो। अगर आपको चारों दिशाओं में चाहिए तो ये शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ऊपर नीचे अलग चाहिए और राइट लेफ्ट अलग चाहिए तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये जो होगा आपका पैडिंग टॉप और बॉटम के लिए, ये जो होगा आपका लेफ्ट और राइट के लिए। तो ये रहा हमारा पैडिंग। आपको आई होप पैडिंग समझ में आया होगा। इसे मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ इसे। एक्वा एक्वा कलर मैंने दे दिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन। मार्जिन कुछ नहीं, मार्जिन भी सेम है। मैं मार्जिन पहले अप्लाई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आखिर मार्जिन होता क्या है। सिंपली मैं मार्जिन पहले टॉप देता हूँ। मार्जिन टॉप मैं लेट सपोज 40 पिक्सल देता हूँ। देखो क्या होगा, 40 पिक्सल आपका जो बॉर्डर है ना उसके बाहर स्पेस मिलेगा। यानी कि मैं एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपने देखा था, अगर मैं यहाँ से 40 पिक्सल का हटा दूं मार्जिन, यहाँ से 40 पिक्सल हटा दिया, तो आपको दिख रहा होगा यार 21 पॉइंट समथिंग मार्जिन मिला है। ये मैंने बताया था आपको कि डिफॉल्ट होता है ब्राउजर का, यानी कि ये पहले से ही है। अब आप चाहते हो 40 पिक्सल कर देना, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 40 पिक्सल दिखेगा। अगर आप चाहते हो आपको 60 पिक्सल का मार्जिन मिले, तो 60 पिक्सल आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये जो आपका बॉर्डर दिख रहा है ना बाहर, उसके बाहर जो स्पेस है वो आपको मार्जिन देगा। जैसे मैंने बात किया कि कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है वो पैडिंग होता है, और ये बॉर्डर के बाहर वाला जो स्पेस है वो आपका मार्जिन का काम करता है। मैं एक बार और बढ़ाकर इसे दिखाता हूँ। बढ़ाकर यहाँ से नहीं बल्कि यहीं से दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट से। यहाँ से सिंपली मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करता हूँ, तो मैंने ये साइड में कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर से ही बढ़ाकर दिखाता हूँ। देखो जो ब्राउजर से मैं इसको इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा वो परमानेंट नहीं होगा, टेम्पररी होगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बॉडी में मैं जाऊंगा और बॉडी में मुझे हेडिंग 1 में जाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्जिन कहीं, मार्जिन टॉप। तो आप यहाँ सिंपली क्लिक करो, और क्लिक करके अप एरो करोगे तो ये बढ़ेगा, और डाउन एरो करोगे तो ये घटेगा। देखो ये मार्जिन कैसे बढ़ रहा है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। मार्जिन देखो कैसे बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मार्जिन आप समझ रहे होगे, फील करो मार्जिन को। बॉर्डर के बाहर स्पेस मिलता जा रहा है इसे। मैं डाउन करूंगा तो बॉर्डर के बाहर जो है स्पेस घटता जा रहा है। अब देखो मैंने इसको टेम्पररी क्यों बोला, क्योंकि जब आप इसे रिफ्रेश करते हो तो जो आपने यहाँ पे मार्जिन 195 डाला वो हट के वापस से वही हो जाएगा जो आपने उस कोड में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आप सिंपली देखने के लिए कर सकते हो कि हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा एलिमेंट दिख कैसा रहा है। ठीक है, अब देखो इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब देखो, ये आपने देखा मार्जिन टॉप टॉप से दे सकते हो, जैसे वैसे ही आप मार्जिन राइट से भी दे सकते हो। राइट से लेट सपोज मैं देता हूँ 40 पिक्सल का, तो आप हर साइड से वैसे ही मार्जिन दे सकते हो। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आप मार्जिन देना चाहते हो चारों दिशाओं से इक्वल, तो आप सिंपली मार्जिन लिखो। एंड लेट सपोज 40 पिक्सल का देना चाहते हो तो 40 पिक्सल लिखो। यहाँ पे आपको मार्जिन दिख रहा होगा कि चारों दिशाओं से 40 पिक्सल मिल गया यहाँ पे। वैसे ही आप पैडिंग में जैसे इस्तेमाल किए थे वैसे एक और चीज़ कर सकते हो। इसे मैं कमेंट करता हूँ, एंड यहाँ पे आप चाहते हो कि टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल मिले और लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल मिले,
तो वो भी आप सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप कि 40 पिक्सल का टॉप और बॉटम से मिल गया, और लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल का मिल गया, जो कि मैंने उसमें दिया था। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जूम इन थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा आपको दिखाने के लिए। अब देखो मैंने मार्जिन और पैडिंग हटा दिया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी है। आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है वो आपका सेंटर में आ जाए, यानी कि इसके बीच में आ जाए। तो आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो इसी में, टेक्स्ट अलाइन, और सिंपली इसको सेंटर कर दोगे तो ये सिंपली टेक्स्ट क्या होगा, इसके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स का थोड़ा सा विड्थ कम करता हूँ। ठीक, विड्थ कम करता हूँ, लेट सपोज 500 पिक्सल करता हूँ। तो ये आपको ज़्यादा हो गया 500 पिक्सल। एक सेकेंड, इसे जूम इन करता हूँ, इसे 100 पे लेके आता हूँ सिंपली। ये ओरिजिनल कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, तो ये विड्थ थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको 1000 करता हूँ। तो परफेक्ट है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन अब आप चाहते हो ये जो बॉक्स है वो सेंटर में आ जाए। आपने टेक्स्ट तो समझ गया, टेक्स्ट आप कैसे कर सकते हो सेंटर में, आप सिंपली टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, सेंटर में आ जाए। अब आप चाहते हो बॉक्स भी सेंटर में आ जाए, कुछ नहीं करो, मार्जिन ऑटो कर दो। जैसे ही आप मार्जिन ऑटो करते हो, मार्जिन जैसे ही ऑटो करते हो, वैसे ही क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा। यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप 20 या फिर 200 पिक्सल जितना भी आप देना है, टॉप और बॉटम से दे सकते हो। मैंने बताया था यहाँ पे आपको, यहाँ पे कि ये टॉप और बॉटम होता है, ये राइट और लेफ्ट होता है। तो राइट और लेफ्ट से जब आप ऑटो दोगे तो यहाँ तो सेंटर आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ से लेट सपोज मैं 500 देता हूँ तो 500 आपका डाउन में आ जाएगा। लेट सपोज मैं 400 देता हूँ तो 400 यहाँ से डाउन में आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मार्जिन ऑटो देता हूँ, मुझे सेंटर में लाना है तो, एंड यहाँ पे आपका बॉक्स सेंटर में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा विड्थ कम करके इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे विड्थ अगर मैं 500 करूँ तो ये छोटा हो गया और ये सेंटर में ही रहने वाला, तो आपको परफेक्ट सेंटर में दिख रहा होगा। तो आपको समझ में आएगा ये हेडिंग वन को, यानी कि ये बॉक्स को आप सेंटर में कैसे कर सकते हो, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी आप सेंटर में कैसे कर सकते हो। बाकी हम फ्लेक्स बॉक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही यूजफुल टूल है, तो उसे हम जरूर देखेंगे, और उसके द्वारा हम हर चीज़ को सेंटर में कर सकेंगे। हम जैसे चाहे वैसे अलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं इस कोर्स के दौरान। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आओ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये डेवलपमेंट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।